हमारी पहली खास रिपोर्ट है देश में हिंदू और विदेश में मुस्लिम। तो हम बात कर रहे हैं देश में हिंदू और विदेश में मुस्लिम। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, जिसको लेकर देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र है। देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, जिसको लेकर देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इसके जवाब में राहुल ने कहा, मुस्लिम लीग के साथ धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ा नहीं है। हालांकि उनसे यूक्रेन पर रूसी हमले में भारत के रुख को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर राहुल ने यूक्रेन रूस जंग में मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया। आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल की क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टी है और ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ में शामिल रहती है। तो वहीं राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे में जो कुछ कहा है उसे लेकर बीजेपी खफा है। बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि वो विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than the state you are the MP for more than 7 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about it. बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताने पर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा निशाना। कहा, वायनाड में स्वीकार्य बने रहने के लिए राहुल की मजबूरी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सांसदिक होने के पहले राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही लोकसभा सांसद थे। मालवीय ने ट्वीट कर कहा, जिन्ना के मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार। राहुल गांधी इसे सेकुलर पार्टी कह रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन यहाँ वो चालाकी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया, हिंदू भी रहा है उसका अध्यक्ष। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा था, मुस्लिम लीग एक वायरस है, ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता। आज तो मुख्य विपक्षी कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुकी है। सोचिए, अगर ये जीत गए तो क्या होगा। ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से राहुल गांधी को समर्थन मिलने पर सवाल उठाया था। तो ये थी राहुल गांधी के बयान की बात। वहीं अब बात कर लेते हैं भारत में हिंदुत्व के मुद्दे की। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा, जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती हैं, वैसे ही स्वतंत्रता के 75 साल बाद इस प्रकार सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसे कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमें परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा, पंथ, संप्रदायों में मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और केवल विवाद ही नहीं बल्कि इसका इस हद तक बढ़ना कि हम आपस में हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर, अपनी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं,
वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। संघ प्रमुख ने कहा, पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सबने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है? यही सुरक्षित चलती है। कितने शतक हुए ये सहजीवन चल रहा है। इसको न पहचानते हुए आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसे करेंगे तो कैसा होगा? राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मोहन भागवत ने यहाँ ये भी कहा कि हम सभी को समझना होगा कि ये मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर कि हमारी पूजाएं अलग अलग हैं, फिर भी समाज से नाते तो हम एक हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को हम क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? हमारी विविधता अलगाव का कारण नहीं बनती, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन समय से सबसे साथ लेकर चलने वाली संस्कृति मौजूद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।